यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लो में। आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ टेंस, यानी टेंस के उपयोग के बारे में जानेंगे। इससे पहला नियम हैबिचुअल एक्शन, यानी हैबिचुअल एक्शन का अर्थ है आदत संबंधी क्रियाएं। अगला रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन का अर्थ है दोहराई हुई क्रियाएं। और रेगुलर एक्शन का अर्थ है नियमित क्रियाएं। इनको दर्शाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग होता है। जैसे पहला वाक्य, रवि कम्स हियर ऑन संडे, यानी रवि रविवार के दिन यहाँ आता है। ये वाक्य हैबिचुअल एक्शन का है। दूसरा वाक्य, शी टेक्स टी विदाउट शुगर, यानी कि वह बिना शक्कर की चाय पीती है। यह वाक्य रेगुलर से संबंधित है, यानी नियमित है। तीसरा वाक्य, ही गोज टू बेड एट 10 PM, यानी कि वह रात को 10 बजे सो जाता है। यह वाक्य हैबिचुअल एक्शन का है। अगला चौथा वाक्य, दे ऑलवेज वर्क हार्ड, यानी वे हमेशा कठिन परिश्रम करते हैं। यह वाक्य रेगुलर एक्शन से संबंधित है, यानी कि नियमित चलने वाली क्रियाओं से संबंधित है। अगला नियम दूसरा नियम, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का अर्थ है सार्वभौमिक सत्य। और प्रिंसिपल का अर्थ है सिद्धांत। और परमानेंट वर्क, यानी स्थायी कार्य। इनको दर्शाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग होगा। जैसे पहला वाक्य, वाटर बॉइल्स एट 100 सेल्सियस, यानी कि पानी 100 डिग्री उबलता है। यह वाक्य है यूनिवर्सल ट्रूथ का, यानी सार्वभौमिक सत्य का। दूसरा वाक्य, वी हियर विथ अवर ईयर्स, यानी कि हम अपने कानों से सुनते हैं। यह परमानेंट कार्य, यानी स्थायी कार्य, यानी कि हम कानों से ही सुनते हैं। तीसरा वाक्य, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य पश्चिम में सेट्स होता है। सेट्स का अर्थ है उदय होना। यह वाक्य है यूनिवर्सल ट्रूथ का, यानी सार्वभौमिक सत्य है इस वाक्य में। अगला तीसरा नियम, मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज का अर्थ है मानसिक क्रियाएं। इमोशंस यानी भावनाओं। फीलिंग्स का अर्थ है मन की भावनाओं। इनको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग होता है। जैसे पहला वाक्य, वी बिलीव इन गॉड, यानी हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं। यह वाक्य मेंटल एक्टिविटीज से संबंधित है। दूसरा वाक्य, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, यानी कि वह मेरी समस्याओं को समझता है। यह वाक्य फीलिंग से संबंधित है। अगला नियम चौथा नियम, फिक्स्ड प्रोग्राम्स, यानी कि फिक्स्ड प्रोग्राम्स का अर्थ है जो निश्चित प्रोग्राम है वो। और प्लान्स का अर्थ है योजनाओं। इनको दर्शाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग होता है। जैसे द CM अराइव्स हियर नेक्स्ट मंथ, यानी कि CM का अर्थ होता है चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं अगले महीने में। इसका अर्थ है यहाँ पर यह वाक्य फिक्स्ड प्रोग्राम से संबंधित है। अगला वाक्य, अवर स्कूल ओपन्स इन जुलाई, यानी कि हमारी स्कूल जुलाई महीने में खुलती है। यह वाक्य फिक्स्ड प्रोग्राम से संबंधित है। अगला नियम पांचवा, हियर व देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। हियर व देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग होगा। जैसे पहला वाक्य, हियर कम्स द बस, यानी कि यहाँ पर बस आती है। यह वाक्य एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय या आश्चर्य का वाक्य है। दूसरा वाक्य, देयर गोज द मिल्कमैन, यानी कि वहां पर दूध वाला जाता है। यह भी आश्चर्य की बात है। यानी कि जिस वाक्य में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह ये वाला चिन्ह का उपयोग हो तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग होगा। अगला छठा नियम, न्यूज का अर्थ है समाचार। हेडलाइंस का अर्थ है मुख्य समाचार। प्रोवर्ब्स का अर्थ है कहावतों। इनको बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग होगा। जैसे पहला वाक्य, इंडिया विन्स फर्स्ट ODI क्रिकेट मैच,
यानी कि इंडिया ने पहला ओडी क्रिकेट मैच जीता। दूसरा वाक्य, ये वाक्य हेडलाइन से संबंधित है, यानी कि मुख्य समाचार से। दूसरा वाक्य, अ बर्न्ड चाइल्ड रेट्स द फायर, यानी कि एक जला हुआ लड़का हमेशा आग से डरता है। यह वाक्य प्रोवर्ब्स यानी कहावतों से संबंधित है। अगला टेंस रहने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ होता है वो। पहला नियम, टेम्परेरी वर्क को बताने के लिए। टेम्परेरी वर्क का अर्थ है अस्थायी कार्य। जैसे आई ऑलवेज प्ले बैडमिंटन बट टुडे आई एम प्लेइंग टेनिस, यानी कि मैं हमेशा टेनिस खेलता हूँ लेकिन आज, यानी कि मैं हमेशा बैडमिंटन खेलता हूँ लेकिन आज टेनिस खेल रहा हूँ। यानी कि ये कार्य तो हमेशा करता है बैडमिंटन खेलने का, लेकिन आज अस्थायी कार्य क्या हो रहा है, टेनिस खेलने का। इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होगा। अगला नियम, लुक और लिजन से शुरू होने वाले वाक्यों में, यानी लुक और लिजन से शुरू होने वाले वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग। लुक का अर्थ होता है देखना, लिजन का अर्थ होता है सुनना। पहला वाक्य, लिजन समवन इज क्राइंग, सुनो कोई रो रहा है। यह वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ। दूसरा वाक्य, लुक दे आर फार्मर्स, देखो वह किसान है। यह वाक्य भी एक्सक्लेमेटरी है। अगला तीसरा नियम, डू नॉट प्लस V1 प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, यानी डू नॉट के साथ V1 का प्रयोग हो और उसके साथ इज आर और एम हो तो उसके साथ V1 प्लस ING का उपयोग होगा। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी आई एम रीडिंग, यानी कि मुझे बाधित मत करो मैं पढ़ रहा हूँ। अगला नियम चौथा, ग्रेजुअली का अर्थ है धीरे धीरे। बाय हिप्स एंड बॉन्ड्स का अर्थ है तेजी से, और डिक्रीज का अर्थ है घटना। इन शब्दों का उपयोग जहाँ भी हो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होगा। जैसे पहला वाक्य, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस